हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सीए शम्मी सलूजा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीईसी सब्जेक्ट के लिए स्ट्रेटजी। देखिए, अब यूएससीपी के एग्जाम में बीईसी सब्जेक्ट हटने वाला है। ये लास्ट 6 मंथ रह गए जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको कुछ गोल्डन टिप्स देने जा रहा हूं कि अगर आपने बीईसी एग्जाम में इनको फॉलो कर लिया तो आपके चांसेस बीईसी एग्जाम को पास करने के बहुत ज्यादा हो जाए। नंबर 1 टिप, बीईसी एग्जाम सेग्रीगेटेड है इकोनॉमिक्स, आईटी, फाइनेंस, कॉस्टिंग। तो सबसे पहले मैं कॉस्टिंग और फाइनेंस के कुछ टॉपिक्स के नाम बता रहा हूं। इसमें से सिमुलेशंस कंसिस्टेंटली पूछे जा रहे हैं। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जब भी बीईसी के एग्जाम देकर आते हैं और जिन्होंने पास किया, उनसे टेलीफोनिक मैंने डिस्कशन किया है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है सिमुलेशंस में आपसे जो पूछे जाएंगे वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसको कि कैपिटल बजटिंग बोला जाता है, वेरिएंस एनालिसिस, जिसको हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग। यहां पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो सिमुलेशंस में इन चैप्टर की बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करें। अब स्टूडेंट कई बार जो है वो आईटी सेक्टर में बहुत स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उनका बैकग्राउंड तो होता नहीं, क्योंकि आप अकाउंट्स के स्टूडेंट, आप टेक के स्टूडेंट तो नहीं है। तो हमारे समरी नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं बीईसी एग्जाम को पास करने। आपको जितने भी आईटी टॉपिक्स हैं उसके समरी नोट्स हम लोग प्रोवाइड करें। आप केवल उनको रीड कर लीजिए, आपका आधा पोर्शन कवर हो जाएगा। और रिटन कम्युनिकेशन आईटी सेगमेंट में से ही आते हैं, तो इस बात को आपने ध्यान रखना। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी ये होने वाली है कि आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस फॉरेन एक्सचेंज, डेरिवेटिव्स वाले चैप्टर में करनी चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। और अगर इसमें आपकी मास्टरी नहीं है, क्योंकि कई बार आपने सुना होगा इंस्टीट्यूट ने आपको गाइड कर दिया होगा बीईसी एग्जाम दूसरे पेपर्स के कंपैरिजन में इजी हो सकती, बट बहुत आसान नहीं, और इवन कई स्टूडेंट्स को तो फार और ऑडिट से ज्यादा डिफिकल्ट लगता। तो ये पर्सन टू पर्सन हो सकता है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ डेरिवेटिव्स, फॉरेन एक्सचेंज, उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग में इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, इसको आप इग्नोर मत करना। और वेरिएंस एनालिसिस, ये 4 टॉपिक जो मैंने आपको बताया, वर्किंग कैपिटल भी लिख लीजिए आप, वर्किंग कैपिटल, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वेरिएंस एनालिसिस, प्रोसेस कॉस्टिंग, डेरिवेटिव्स और फॉरेन एक्सचेंज। इन टॉपिक्स में से न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे और सम टाइम 60 to 70% पोर्शन यहीं से आ जाएगा। तो इन चैप्टर की बहुत तगड़े लेवल की प्रैक्टिस कीजिए। इसीलिए तो हम लोग इवन आपको फंडामेंटल क्लासेस में भी ये कॉस्टिंग, फाइनेंस के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। और एग्जाम के एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर 2 फुल मॉक आप दे दीजिए। देखिए, जनरली मैं स्टूडेंट के साथ में जब स्टडी प्लान डिस्कस करता हूं तो हमेशा यही बोलता हूं कि आप मेरे 2 मॉक, जो कि बिल्कुल सीपीए में जैसा पेपर आएगा, ग्लैम रिव्यू प्रोवाइडर में से हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपने ये एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर, अगर आप एग्जाम अक्टूबर में देने जा रहे हैं या सितंबर में, तो अगस्त में आप ये 2 मॉक को सॉल्व कीजिए। और अगर आप मॉक में पास नहीं है तो आप आपके एग्जाम को रीशेड्यूल कीजिए। रीशेड्यूल की भी फैसिलिटीज होती है, आप आपके टीचर से कंसल्ट कीजिए। देखिए, हम तो हर 15 दिन में, 10 दिन में जूम मीटिंग करके स्टूडेंट के स्टडी प्लान को चेक करते हैं, उनको पर्सनल लेवल पर गाइड करते हैं। हमें पता है एक पेपर इजिकल टू 65,000, और अगर आप एक बार फेल हो गए तो दोबारा आप हिम्मत भी नहीं करेंगे एग्जाम को देने के लिए। तो ये इसीलिए हम हर स्टूडेंट को सिग्नल देते हैं कि नाउ योर स्कोर इज 85 और मोर, आप सीपी के एग्जाम को पास कीजिए। 65,000 बहुत हार्ड एंड अर्न मनी, और कॉन्फिडेंस टूट जाता है स्टूडेंट का। तो एक सही स्टडी प्लान, सही मेंटोर का सपोर्ट और टीचर से डिस्कस करके ही आपको एग्जाम देनी चाहिए। अदरवाइज लॉस होने के बाद स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है और फिर वो दोबारा हिम्मत नहीं करता। तो मैंने आपको जो टॉपिक्स बताए, मॉक टेस्ट के बारे में बताया, समरी नोट्स को पढ़िए और आईटी सेक्टर को याद मत करिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये मगअप नहीं हो सकता, बहुत टेक्निकल पड़ता है। इकोनॉमिक्स का पोर्शन जो है वो थोड़ा सा सरल होगा। रिटन कम्युनिकेशन के लिए टेक्निकल वर्ड्स के ऊपर आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि वहां पर जो सॉफ्टवेयर होता है वो आपकी इंग्लिश को भी चेक करता है कि आप कितने टेक्निकल, क्योंकि बीईसी एग्जाम में ही रिटन कम्युनिकेशन। इसीलिए कई बार मैं स्टूडेंट को एडवाइस करता हूं कि आप बीईसी एग्जाम को आप नहीं देना चाहते क्योंकि उसमें रिटन कम्युनिकेशन, तो आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं।
लेकिन आपने अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट की मार्केटिंग पे भरोसा करके बीसी एग्जाम को भर भी दिया है तो ये मेरी आपको छोटी सी एडवाइस है। हम हर स्टूडेंट को मेंटरिंग करके ही सजेस्ट करते हैं कि आपको आपकी एग्जाम कब देनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।